हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप सब पढ़ोगे क्लास 9 वाले और क्लास 10 वाले दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि क्लास 10 के लिए अभी एग्ज़ाम आ चुके हैं और क्लास 9 वाले के लिए थोड़ी समय अभी बाकी है। इसीलिए चलिए दोनों आदमी मिल के इस क्लास को हैंडल करते हैं। प्रीवियस क्लास वाले कुछ रिविज़न कर लेते हैं। जैसे जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा। जब दो समांतर रेखा, जैसे ए बी ये हो गया समांतर रेखा, सी डी ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखा, और एक तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा इसको काट दे तो कई सारी स्थितियाँ उत्पन्न होगी ना। इसका नाम दे दो पी क्यू। नहीं सही है, इसका नाम हम दे देंगे पी क्यू। अच्छा, एंगल देखो कोण कितना बना इसमें, कई सारे कोण बन चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बना हुआ है। तो नामकरण करते हैं इसका। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 5 6 7 8 8 एंगल बना। तो सबसे पहला नंबर संगत कोण। थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। वैसे पहला क्लास में सारा कुछ बता चुके हैं, आज शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो संगत कोण याद रखिए, संगत कोण यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल। संगत कोण, कोण एक जिस जगह पे है कोण 5 वही जगह पे है। 1 और 5 सेम जगह पे है, 4 और 8 सेम जगह पे है, 3 और 7 सेम जगह पे है, 6 और 2 सेम जगह पे है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरी क्लास है या 3 और 7 एक जगह पे है, 2 और 6 सेम जगह पे है। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या है, बराबर होगी। दोनों संगत कोण है। 4 और 8 दोनों बराबर है क्योंकि संगत कोण है 3 और 7। अरे इसका स्थिति यहाँ पे देखो, फिर दोनों सेम है कि नहीं है। फिर 4 और 8 सेम है, फिर 1 और 5 दोनों सेम है, 2 और 6 सेम है। तो क्या करेंगे, 3 और 7 सेम है, 2 और 6, ये दोनों संगत कोण है। अब उसके बाद आता है एकांतर कोण। इसमें पढ़ेंगे एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं ना। तो जैसे देखिए एकांतर अंतः कोण, ए बी रेखा और सी डी रेखा के अंदर वाला, ऊपर का नहीं लेंगे नीचे का नहीं लेंगे। ऊपर का बाहर हो जाएगा, नीचे वाला भी बाहर हो जाएगा। ये दोनों रेखा के अंदर वाले को लेंगे। तो 3 का एकांतर कोण 5। अल्टरनेट देखना है, मतलब 3 यहाँ है तो इसका अल्टरनेट 5 है। तो कोण 3 और 5 अल्टरनेट है। 2 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। याद रखना, अगर याद नहीं हो तो रिपीट कर सकते हैं। अब उसके बाद एकांतर अंतः कोण, तीसरा नंबर पाया जाएगा एकांतर बाह्यत कोण। बाह्यत यानी बाहरी वाला, एकांतर बाह्यत कोण मतलब बाह्य कोण, बाहरी वाला, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोल सकते हैं। तो क्या होगा, अब बाहर वाला देखो 8 5 3 2, क्या दोनों चारों अंदर वाला था। तो 2 का हुआ 8, 3 है और 5, 3 5 दोनों एकांतर अंतः कोण। 2 और 8 एकांतर अंतः कोण। अब देखो 4 और 1 बाहरी वाला है, 7 और 6 बाह्यत वाला है। तो 4 का अल्टरनेट 6 है, तो कोण 4 और 6 समझ में आ रहा है वो। चलिए 1 का होगा 7, 1 है 7 है ना। ये थ्योरम आपका हो चुका है। फिर इसमें कुछ और बाकी है, अभी बाकी है हाँ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। तिरछी रेखा के एक ही अंतर, चौथा नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण।
तिर्यक रेखा क्या है, पी क्यू है ना, तिरछी वाला रेखा। हाँ, ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है, दोनों पैरेलल लाइन है। इसको कौन रेखा काटती है, पी और क्यू, यानी कि तिर्यक रेखा पी, तिरछा वाला पी क्यू ही ना है। तो क्या बोलता है, एक ही ओर का कोण, तो एक ही ओर का अंतः कोण लगा दो, एक ही ओर का अंतः कोण, बाह्यत कोण से मतलब अभी नहीं रखेंगे। तो देखिए क्या इस रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण 2 और 5 है, अंदर वाला 2 और 5 ही ना एक ही ओर का, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग लिखाए हुए थे, इन दोनों का योग 180 होगा। कोण 2 प्लस कोण 5 180। फिर देखिए अब इस लाइन के मतलब यही लाइन के इस आर वाले क्या होगा, इस साइड वाले 3 और 8 दोनों, कोण 3 प्लस 8, कोण 3 और 8 कितना, दोनों का योग 180, यानी तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होगा। 2 और 5 एक ही ओर के अंतः कोण है, 3 और 8 एक ही ओर के अंतः कोण है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, जैसे अब इसमें नहीं है, और सारे टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, शॉर्ट रिवीजन है इसीलिए टॉपिक थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। स्ट्रेट एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिजु कोण। इसी तरह से लिखेंगे सरल कोण यानी कि रिजु कोण बोल सकते हैं। आसन कोण को नहीं बताए थे ना, आसन कोण नहीं ना बताए थे, तो आसन कोण नहीं बताया इसलिए कि जरूरी भी नहीं है। रिजु कोण या स्ट्रेट का एंगल या सरल कोण भी बोल सकते, अपोजिट बताते हैं। देखिए स्ट्रेट एंगल वैसा एंगल कोई एक सरल रेखा पे हो, स्ट्रेट एंगल है ना, एक सरल रेखा पे हो और यह बनाएगा 180 डिग्री। कोई भी लाइन यहाँ से कितना भी लाइन खींच दो, कोई भी लाइन खींच दो, सभी का योग 180 होगा, समझे। अब समझते हैं अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल का मतलब हो जाता है दोनों तरफ, जैसे ये देख लीजिए अपोजिट एंगल, इसका बराबर इसके बराबर क्या होगा, ये होगा ना, फिर इसके बराबर ये दोनों सेम है। अगर यह x है तो ये भी x होगा, अगर यह m है तो ये भी m होगा। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलेंगे। अच्छा, लीनियर पेयर एंगल, जैसे ये हो गया, ये भी 180 मान के ही बनाते हैं, समझे। कई रेखाएं की दो, मान लो स्ट्रेट एंगल ही मान के इसको बनाएंगे, तो ये 3-4 कंडीशन था, इस कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम इजीली। बस इतना ही नोट कीजिए इसे, इस पर क्वेश्चन को करते हैं आप। चलिए गुरुजी आप सबके सामने, अच्छा थ्योरी तो कर लिए है, अभी क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं। 5-6 क्वेश्चन देख के दिमाग चकरिया गया होगा कि बनेगा कैसे, इसीलिए थ्योरी को पहले कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, याद कीजिए। इससे पहले एक समझाया है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला था कि नहीं। जैसे अपोजिट एंगल मतलब यह x है तो ये भी तो x होगा ना, ये दोनों बराबर या ये दोनों बराबर अपोजिट एंगल से। उसी तरह से यह और यह दोनों बराबर होगा, यह 135 है तो इसके सामने वाला जस्ट ये 135 होगा, अरे होगा ना, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से देना है शीर्षाभिमुख कोण से। अब एक चीज़ और समझिए, ये हो ना गया। अब एक चीज़ और समझिए कि यह पूरे कोण कितना है, 180 स्ट्रेट एंगल से, तो ये भी तो आपका क्या है, एक सरल रेखा है, तो यह दोनों पूरा कोण क्या होगा, 180 यार, 360 कहाँ चले गए, पूरा का भाई, पूरा थोड़ी नचा रहे हैं, केवल इस रेखा के ऊपर में ही देख रहे हैं, तो इन दोनों का योग 180 होगा कि नहीं होगा। अरे ये रेखा तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि 180 नहीं होगा, पूरा थोड़ी नचा दिए हैं, तो 180 होगा ना। तब देखिए जब यह 135 से कम कितना है 180 से, 55 45, चलिए यह है 45 डिग्री, समझे। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यह 45 तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, ये भी 45 होगा ना। कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये भी दोनों स्ट्रेट एंगल या फिर रैखिक युग्म अभिगृहित से, दोनों का योग 180,
या जानबे करते हो कि इन दोनों का योग 180 होबे करेगा। तो 5 और 4 9 हो गया, 9 x इक्वल 180। x का मान कितना, 9 दूना 18, 20 आंसर। एकदम ईजी। चलिए इसको देखिए, अब सेम चीज है, तीनों का योग 180 होगा ना। 3 5 3 8 2 10, 18 y इक्वल 180। 10 आंसर होगा यार। अच्छा ठीक है 10 न होगा यह जोड़ने पर, तब 18 लगा दो, हो गया। एकदम बिल्कुल ही जैसा, तीनों के तीनों सेम है कि नहीं है। अभी तक यह तीनों सेम आया। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, अभी तो सेम है। अभी तीनों का योग 180 होगा। अब तीनों का योग, अब इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन मिले आप खुद से बना सकते हो। तीनों का योग 180, 2x और 2x कितना, 3x प्लस 108 इक्वल 180। उठा के भेजो उधर, 180 माइनस 108 कितना है, 72। x इक्वल 24, x का वैल्यू 24 बन के रेडी हो गया। आप देखिए जो दिक्कत होगा इसमें, अच्छा एक चीज़ जानते हो है ना, पता कि अब तो इसमें 360 डिग्री से काम लेना होगा, क्योंकि पूरे का योग कितना 360। अरे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसके लिए कोई कंडीशन ही काम नहीं आ रहा है। तो तीनों का योग 360, तो 3y 2 5 और 5 10, 10y इक्वल 360। कितना, एक जोड़ से एक जोड़ा कैंसिल करिए, y का मान 36। आराम से आंसर आ गया। चलिए अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अरे ये भी एकदम इजी है भाई, देखो कैसे। ये जो आपका डेढ़ इतना वाला एंगल समझिए, ये जो एंगल है और यह वाला एंगल, दोनों के दोनों इक्वल है कि नहीं है। ये और ये पूरा इधर इस साइड का पूरा और उस साइड का पूरा, दोनों सिर्फ अपोजिट एंगल से इक्वल है कि नहीं है। नहीं समझे, अरे भैया अपोजिट एंगल इतना और इतना, इस साइड का और इस साइड का, दोनों इक्वल है कि नहीं है। x प्लस 45 बराबर 150। अब दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। x का वैल्यू चाहिए इसमें, तो x इक्वल 150 माइनस 45 कितना बच जाएगा, 105। घटेगा 105 नहीं होगा। एकदम इजी है। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, बस 100 के 100 आपके सामने बन के रेडी है। नोट करिए, चलिए नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। अरे देखिए गुरुजी, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है या नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। मिस्टेक तो है। ये क्या, अगर देखिए शीर्षाभिमुख कोण इसमें भी लगा सकते हो। अगर इस साइड वाला 5y है तो ये भी ऊपर वाला तो 5y होगा, तो 5y और ये भी तो हो गया 5y। अब 360 से नहीं बनाइए, अब केवल ऊपर से ही मतलब रखेंगे, इसके ऊपर से ही ना मतलब रखेंगे, इससे मतलब रखेंगे ऊपर से। अब ऊपर वाले का u कितना होगा, ये तीनों का योग 180, 3y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल 180। तो 5 3 8 2 10, 10y इक्वल 180। 0 से 0 कैंसिल कर दे, y का वैल्यू। चलिए नोट करिए, एकदम बिल्कुल इजी सा आंसर आ चुका है। चले गुरुजी, समय सीमा आपका खत्म हुआ, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, आप इससे आसन कोण पे बना सकते हैं, लेकिन आसन कोण को अभी समझाया नहीं है, इसीलिए लीनियर पेयर एंगल पे बना सकते हैं। कोणों का रैखिक युग्म से, यानी इन दोनों का योग 180 मान के बना सकते हैं। तो 9 अल्फा प्लस 24 डिग्री प्लस 3 अल्फा इक्वल 180 हो जाएगा। अब कितना, 9 12 अल्फा और 24 को उधर भेजो, 180 माइनस 24 कितना बचेगा, 156 और 12 कितना बार में, 13। तो अल्फा का वैल्यू 13 डिग्री। सुनिए अगर आए कह रहे हैं यहाँ समझने के लिए, जो 12 कहाँ से है 13 कहाँ से, सब इसमें बता रहे हैं। अगर केवल AOC कोई एक एंगल पूछे तो एक एंगल आप निकाल सकते हो। 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 13 है, 13 से 3 में गुना करिए आ जाएगा। अगर यह एंगल पूछेगा तो इसमें डालिए, अल्फा का वैल्यू ये आ जाएगा। अगर केवल अल्फा पूछता है तो अल्फा आ जाएगा। फिर ये तो आपका इजी है, दोनों का योग 180 होगा।
स्ट्रेट एंगल से बना सकते हो या लीनियर पेयर एंगल से। दोनों का योग 180, 6 4 10, 10x और 180 डिग्री माइनस 30 कितना बच जाएगा 150 और 10x 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू 15 हो गया। चलिए अब ये भी सेम कंडीशन है लीनियर पेयर एंगल वाला, दोनों को सेम कंडीशन कर दोनों का योग 180 होगा, आप बना सकते हैं आप खुद से। फिर ये भी सेम कंडीशन, ये तीनों क्वेश्चन क्या है सेम है। अब इन इसका देखिए बोला है, समझिए यहाँ पे AOC ये वाला एंगल और BOD यह वाला एंगल दोनों का योग चाहिए। तो समझ सकते हो आप कि यह 70 तीनों का योग 180 होगा, तो बचा कितना 55 नहीं, इन दोनों का योग जो हो, अरे हाफ हाफ अभी नहीं करेंगे, केवल हमें दोनों का योग चाहिए। तो जब तीनों का योग 180 होगा तो 70 तो ऑलरेडी है, 110 ही ना बचा, तो 110 हो गया। चलिए ये कंडीशन आपका 360 वाले पे है, समझे। तीनों का योग 360 हो जाएगा, चारों का योग 1 थीटा 2 थीटा मतलब 1 2 3 4 7 3 10 10 थीटा इक्वल 360, यानी x का वैल्यू 36 डिग्री। देखिए आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं और पहला वाले चैप्टर का जितना क्वेश्चन बनने वाला था सारा कर चुके हैं। अब दो समांतर रेखाओं को जो एक तिर्यक रेखा काटती है उस पर क्वेश्चन कल करेंगे, उस पर जो क्वेश्चन होगा एकदम बेस्ट होगा। यह सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, उससे जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा एकदम सुंदर सा होगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाता है, कम पूछा जाता है लेकिन उसमें ज़्यादा पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कर देते हैं सीधा 9 में।